नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10वीं, क्लास 12वीं दोनों के छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ जानकारी की दृष्टिकोण से कुछ नॉलेज के लिए भी यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए आज का टॉपिक आपको बता देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रुधिर। रुधिर की संरचना तथा इसके आगे जो होगा वो रुधिर के कार्य होगा। यानी आज हम पूरी तरह से रक्त, ब्लड या आप कह सकते हैं सामान्य भाषा में खून, रुधिर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में और साथ ही साथ रुधिर हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमारे शरीर में क्या कार्य करता है रुधिर, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जो है इस वीडियो में सीखेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं। रुधिर, ब्लड। रुधिर क्या है? क्या कि रुधिर एक संयोजी ऊतक का रूपांतर है तथा प्रवाहित हो सकने के कारण यह तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। रुधिर जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक का ही रूपांतर है, किंतु यह धमनियों या शिराओं में या वाहिनियों में प्रवाहित हो सकने के कारण जो है क्या है, यह हो सकने के कारण यह तरल संयोजी ऊतक। वैसे तो सामान्य भाषा में आपसे यदि पूछा जाए कि रुधिर क्या है तो आपका जवाब आएगा कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक संयोजी ऊतक का रूपांतर है जो प्रवाहित हो सकने के कारण ही क्या होता है, इसे हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। आगे की जो बातें हैं उसमें कह रहा है कि यह वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है। वाहिनियों मतलब धमनी और शिराओं के द्वारा। धमनी और शिराओं के द्वारा या धमनिकाएं, सिरिकाएं जो कि आप केशिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा जो है शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है तथा पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तात्पर्य यह है कि जो भी शरीर में कुछ पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, हार्मोन्स है ना, और साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड, जितने भी पदार्थों की शरीर में है, या वर्ज्य पदार्थ है, वर्ज्य मतलब होता है बेकार, अपशिष्ट पदार्थ है, उनको भी परिवहन करके जो है वह सही से बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, करता है इसे, इसीलिए रुधिर को इसीलिए जो है हम एक नाम से और बुलाते हैं। इसका नाम है परिसंचारी ऊतक। क्या कहते हैं इसे? परिसंचारी ऊतक। इसलिए रुधिर को परिसंचारी ऊतक भी कहा जाता है। रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से सभी भागों तक पहुंचाना। यानी ऑक्सीजन को फेफड़े में, जो फेफड़े में ऑक्सीजन है उसे शरीर के संपूर्ण भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़े तक लाना। तात्पर्य यह है कि जब हम जो है श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में भर जाती है और ऑक्सीजन को रुधिर लेकर के हृदय के पास जाता है और हृदय उसे शरीर में पंप कर देता है और वहां से रक्त को हृदय जो है अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसे लाके फिर से फेफड़े में क्या करता है, मुक्त करता है। तो इसी क्रिया के बारे में वर्णन है, मैं इसे जो है ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि रुधिर का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के भागों से फेफड़े तक लाना है। इसके अतिरिक्त
करा कि पोषण पदार्थ मतलब जो भी कुछ प्रोटीन, वसा, विटामिन जो मैंने कहा, और वर्ज्य पदार्थ, अपशिष्ट या बेकार पदार्थ, शरीर में जो कुछ हेमेटॉक्सिन्स बनते हैं, हार्मोन्स आदि का भी रुधिर द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ये सब क्या होते हैं, पहुंचाए जाते हैं। कुछ अपशिष्ट के लिए, तो कुछ संरक्षित करने के लिए, कुछ शरीर में सुरक्षित रखने के लिए, तो कुछ शरीर से बाहर निकालने के लिए ये पदार्थ क्या किए जाते हैं, इस प्रकार से जो है पहुंचाए जाते हैं। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये तो रहे रुधिर। अब रुधिर की संरचना, रुधिर किससे मिलकर बना है, आगे देखिए। करा कि रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी, हल्का क्षारीय द्रव है। रुधिर का रंग लाल होता है, आपने भी देखा है, और यह जल से कुछ भारी होता है, अपारदर्शी, रुधिर के आर पार नहीं देखा जा सकता, और साथ ही साथ करा कि यह हल्का सा क्षारीय द्रव है। रक्त कैसा है, पीएच इंडिकेटर पर इस रक्त की जो प्रकृति है वो क्षारीय है। ठीक है। रुधिर वाहिनियों व हृदय में से होता हुआ, यानी धमनी और शिराओं, हृदय से निकलकर धमनी और शिराओं से होता हुआ लगातार परिक्रमा करता रहता है। कहाँ, शरीर की, इसलिए इसे जो है परिसंचारी कहते हैं ना, बार बार परिक्रमा करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग 7 से 8% होती है। शरीर के भार का 7 से 8% क्या होता है, रक्त होता है। इस प्रकार एक औसत भार 70 किग्रा का यदि मनुष्य है, तो 70 किग्रा वाले मनुष्य के शरीर में 5 से 5.5 लीटर तक रुधिर होता है। यह शरीर का लगभग 7 से 8% भाग घेरता है, तथा स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है। जो स्त्रियां होती हैं, मनुष्य में एक 70 किग्रा के मनुष्य में यदि 5 लीटर के आसपास, 5 से 5.5 लीटर के आसपास रक्त है, वहीं स्त्री में 3 से 3.5 लीटर के आसपास का रक्त होता है। तात्पर्य यह है कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा जो है रक्त की मात्रा क्या होती है, कम होती है। करा कि रुधिर के मुख्य 2 घटक होते हैं। कितने घटक, रुधिर के मुख्य 2 घटक होते हैं। वो घटक कौन कौन से हैं, कितने घटक, 2। पहला है प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कणिकाएं। रुधिर के मुख्य 2 घटक हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएं। तो ये तो रुधिर हो गया, रुधिर की संरचना हो गई। अब जरा जान लेते हैं रुधिर के कार्य क्या क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। ये फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, इसको समझते हैं। रुधिर के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड को हमें जानना है, तो ध्यान से देखिएगा। रुधिर के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, फेफड़े में जो हम ऑक्सीजन भरते हैं उसे रुधिर लेकर हृदय तक पहुंचाता है और हृदय उसे अंगों तक पहुंचाता है ना, यही तो क्रिया होती है ना। तो वही कह रहा है कि रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रुधिर ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। फेफड़ों से मतलब वह ले जाता है हृदय के पास, हृदय उसे पंप कर देता है शरीर के विभिन्न अंगों तक। और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हृदय लेकर आता है और फेफड़े में छोड़ देता है। रुधिर के माध्यम से जो है फेफड़े में चला जाता है। तो यही कह रहा कि शरीर के प्रत्येक कोशिका में से श्वसन क्रिया के उपरांत बनी कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर अवशोषित कर लेता है तथा फेफड़े में भेज देता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्त। और भोज्य पदार्थों का परिवहन, मैंने कहा था ना, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और उन पोषक तत्वों का परिवहन भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि पाचन तंत्र में अवशोषित भोजन रुधिर के ही द्वारा विभिन्न अंगों तक क्या किया जाता है, पहुंचता है। पाचन तंत्र में अवशोषित भोजन रुधिर के ही द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, कौन से पदार्थों का, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया जैसे पदार्थ को
रुधिर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। जैसे जो भी कुछ शरीर में अपशिष्ट, बेकार, हानिकारक बनता है, जैसे यूरिक अम्ल और अमोनिया जैसे पदार्थ जो है, जब शरीर में जो है क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को जो है रुधिर उसके उत्सर्जक अंग तक क्या करता है, पहुंचाता है, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा देता है, किडनी या वृक्क वगैरह तक ना। हार्मोन्स का परिवहन, मैंने इससे पहले कुछ हार्मोन्स के बारे में वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि हार्मोन्स की अपनी कोई वेंस नहीं होती। आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। हार्मोन्स की कोई अपनी वेंस या कोई अपनी नस नहीं होती, ठीक है ना। तो उसे प्रवाहित होने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, करा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स रुधिर द्वारा सभी अंगों तक ले जाए जाते हैं, रुधिर द्वारा सभी अंगों तक ले जाए जाते हैं। रोगों से रक्षा, तात्पर्य यह है हार्मोन्स के बारे में जो भी हमने टिप्पणी की है, उसमें यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोन्स की अपनी कोई वेंस, अपनी कोई नस नहीं होती, इसलिए वो रक्त में छोड़ दिए जाते हैं। उन्हें जहाँ जाना होता है, रुधिर हर जगह, हर कोशिका तक जाता है, तो वो हार्मोन्स जाकर अपना काम वहाँ पर करते हैं। हार्मोन्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको, एक मैंने विस्तृत वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर सर्च कर सकते हैं और इस चैनल पर सर्च करके जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और रोगों से रक्षा, श्वेत उदित कणिकाएं, जिन्हें हम शरीर की रक्षक कोश कणिकाएं कहते हैं, उन वे हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं का भक्षण कर जाती हैं, यानी वायरस, बैक्टीरिया का भक्षण कर जाती हैं श्वेत उदित कणिकाएं। तो कह रहा है कि कुछ आवरणीय कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, जो हमारे शरीर के विजातीय तत्वों का विनाश करने एवं भूमिका रखते हैं। आवरणीय कोशिकाएं प्रजातियों का विनाश, प्रतिरक्षियों का विनाश करती हैं। कुछ ऐसी भी कणिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षियों का विनाश कर देती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ हमारे शरीर में जो है ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उन हानिकारक कोशिकाओं को मारने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है श्वेत उदित कणिकाएं करती हैं, या रोगों से रक्षक कोशिकाएं करती हैं। और ये कोशिकाएं जो है उन हानिकारक कोशिकाओं को नष्ट करके हमें क्या करती हैं, उनके दुष्प्रभाव से बचाती हैं। आगे कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रण, शरीर का ताप नियंत्रण करा कि उच्च कोटि के जीव, जैसे स्तनधारी मनुष्य हो गया, वानर हो गया, गाय हो गया, पक्षी भी हो गया, नियत तापी होते हैं, अर्थात शरीर का ताप मौसम के समान जो है होता है। तात्पर्य है कि मौसम के अनुरूप शरीर का तापमान बदलता रहता है। जैसे हमें लगभग सभी मौसम सहन करने की क्षमता होती है, ठंडी है तो भी हम उसकी व्यवस्था कर लेते हैं, गर्मी में भी और वर्षा में भी, और साथ ही साथ सारे ऋतुओं में ना। तो उसी प्रकार से जो है मनुष्य एक ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो मनुष्य या फिर जितने भी स्तनधारी हैं उच्च श्रेणी के, वे सभी क्या करते हैं कि वे सभी आपके गर्म रुधिर प्राणी होते हैं। तात्पर्य यह है कि ये शरीर के तापमान के मौसम के तापमान के अनुसार शरीर के तापमान को बदलते रहते हैं ना। बाकी और जानवर ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो शीत उदित प्राणी होते हैं। जैसे आप मेढक देख लीजिए, सांप देख लीजिए, भिक्षु देख लीजिए, सर्दी के मौसम में आपको बहुत कम ही नजर आएंगे क्योंकि इनका शरीर जो है शीत उदित प्राणी नहीं होते, सॉरी गर्म उदित प्राणी नहीं होते ये, अर्थात ये अपना तापमान जो है अपना तापमान जलवायु या मौसम के अनुकूल नहीं बदल पाते हैं, ठीक है दोस्त। तो वही कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रण का मतलब उच्च कोटि के जीव जैसे मनुष्य, वानर, गाय, पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात शरीर का तापमान मौसम के समान रहता है इनका, है ना। और शरीर के ताप को नियंत्रित रखने का कार्य जो है रुधिर द्वारा किया जाता है। रुधिर जो है शरीर का ताप नियंत्रित करना या शरीर का ताप नियंत्रित भी करता है, किसमें, उच्च जो है स्तनधारियों में, और उन जीवों में जिनके अंदर स्पष्ट ब्लड होता है और जो
गर्म रुधिर प्राणी होते हैं। ठीक है ना। रक्तस्राव को रोकना। आप जानते हैं कि रक्तस्राव जब हमें छोटी मोटी चोट लगती है तो कुछ देर तक रुधिर निकलता है, हम उसे पकड़ के हाथ से या किसी चीज़ से रोकते हैं, रक्त को रोकने का प्रयास करते हैं, छोटी घाव है, कुछ देर बाद रक्त रुक जाता है। तो यह भी एक रीजन ही है। कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान व घाव पर रुधिर का थक्का बना के उसकी रक्षा करती हैं। रुधिर की प्लेटलेट्स कणिकाएं, रुधिर की कौन सी कणिकाएं? प्लेटलेट्स कणिकाएं स्थान या घाव पर रुधिर का थक्का बनाकर उसकी क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? जल संतुलन। आप रक्त जो है आपके शरीर में है, आप जल पीते ही हैं, तो करा कि शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने का काम कौन करता है? रक्त करता है। कोशिकाओं की उचित दशा, कोशिकाओं की उचित दशा मतलब करा कि रुधिर ऊतकीय द्रव में लवण, जल, अम्ल आदि की मात्रा नियंत्रित करके जो है उचित दशा में बनाए रखता। मतलब रुधिर ऊतकीय द्रव में लवण, जल, अम्ल आदि की मात्रा को नियंत्रित करके कोशिकाओं के लिए उचित दशा बनाए रखता है। विभिन्न अंगों में सहयोग, विभिन्न अंगों में सहयोग, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न अंगों में सहयोग तात्पर्य यह है कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोन्सों का परिवहन करके रुधिर विभिन्न अंगों के कार्यों का समन्वय करता है, सबका संयोजक बन जाता है, सबका सहयोग भी करता है। अर्थात हार्मोन्स की अपनी कोई वेंस नहीं होती, उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, साथ ही साथ पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थापित करने के लिए जो है क्या किया जाता है? रुधिर क्या करता है कि पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा जाता है। इस तरह से क्या करता है? अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है ना। शरीर की साफ सफाई। करा कि श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर में मृत कोशिकाओं के मलबे, मृत कोशिकाओं के मलबे या डेब्रीज का भक्षण करके उसे एकत्र होने से क्या करती हैं? बचाती हैं। अर्थात इस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को यह एकत्रित नहीं होने देती हैं। तो इस प्रकार से दोस्त आपने आज 3 टॉपिक पर चर्चा सुना, 3 टॉपिक आपने आज पढ़ा। पहला रुधिर क्या होता है, दूसरा रुधिर की संरचना और तीसरा जो है यहाँ पर रुधिर के कार्य। अब मैं आपको एक जो है अवसर देता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे पहले वाले टॉपिक का जो अभी मैंने पढ़ाया इसका भी ले लीजिए। और किसी भी चीज़ को जानने के लिए उस वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। तो यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो बहुत ही अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक और फ़ायदेमंद वीडियो रही होगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक शानदार ज़बरदस्त वीडियो को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।